लिनक्स 02 हीरो सीरीज के मॉड्यूल 3 में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज का टॉपिक है फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट। तो ये लिनक्स का बैकबोन है और इस मॉड्यूल में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे फाइल्स और डायरेक्टरीज को क्रिएट, कॉपी, मूव और दोस्तों उसके बाद हम देखेंगे कि हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक का डिफरेंस एक प्रैक्टिकल डेमो के साथ। और दोस्तों उसके बाद हम कवर करेंगे कि वाइल्ड कार्ड्स क्या होता है, वाइल्ड कार्ड्स के हम यूज करते हैं और कैसे हम एक ही कमांड से मल्टीपल फाइल्स को हैंडल करते हैं। और दोस्तों उसके बाद हम लास्ट में कवर करेंगे आर्काइव एंड कंप्रेशन टूल्स जैसे टार, gzip, gzip2 और zip। चलो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लिनक्स का फाइल्स एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट टॉपिक को कवर करते हैं। दोस्तों हम आ गए यहाँ टर्मिनल पे। सबसे पहले हम फाइल बनाएंगे और कुछ डायरेक्टरी। तो कमांड हम सर्च file1.txt .txt dir dir बैकअप। दोस्तों मैंने क्या किया कि 2 फाइल बनाया और 3 मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले देखते हैं कि फाइल को कैसे कॉपी करते हैं। तो cp file1.txt मैं इसको कॉपी करता हूँ डायरेक्टरी dir एंटर कैट ls माइनस dir। तो ये देखो फाइल 1.txt कहाँ गया, आपका dir1 में आ गया। दोस्तों कभी भी आपको अगर कॉपी करना हो cp कमांड यूज करो, आप लोकली इसको कॉपी करके cp और सोर्स एंड डेस्टिनेशन दो, आपका फाइल कॉपी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम करते हैं cp -r dir1 a1 हम करते हैं बैकअप dir। अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं कि dir1 को बैकअप डायरेक्टरी में कॉपी कर रहे हैं। डायरेक्टरी कैसे कॉपी करते हैं उसको हम यूज कर रहे हैं। एंटर। तो ls-l बैकअप dir। तो मेरा क्या हुआ कि डायरेक्टरी 1 जो है बैकअप dir के अंदर आ गया। तो इससे आप कमांड से आपने क्या सीखा? ls बैकअप बैकअप। तो दोस्तों इस कमांड से आपने ये सीखा कि कैसे हम फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टरी के अंदर और कैसे एक डायरेक्टरी को दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी कर सकते हैं। चाहे मैंने cp-r इसलिए यूज किया है कि मान लो कि डायरेक्टरी के अंदर कुछ डेटा है तो मैं चाहता हूँ कि वो -r रिकर्सिवली वो सारे डेटा क्या है कॉपी हो जाए। ये मैंने cp-r का यूज किया है। अब दोस्तों कॉपी हो गया। पहले तो मैंने क्रिएट कर लिया, कॉपी कर लिया। अब देखते हैं कि इसको रीनेम कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले mv कमांड करते हैं, मूव के लिए mv कमांड यूज करते हैं और रीनेम के लिए भी mv यूज करते हैं। चलो सबसे पहले हम काम करते हैं कि मैं मूव कर लेता हूँ file2.txt को मैं डाल लेता हूँ किसमें, ir2 में। तो ये देखो ये ना मूव अभी यहाँ पे जो लिस्ट हो रहा है ना आपको, यहाँ पे file2 जैसे ही हम मूव करेंगे फिर यहाँ से ये चला जाएगा। एंटर ls और ls -l
एल एस माइनस एल। अब ये देखो फाइल टू कहाँ चला गया मेरा, ये डी आई आर टू में चला गया, ठीक है। ये कैसे करोगे, एल एस माइनस एल डी आई आर टू। ये देखो फाइल टू मेरा कहाँ आ गया, डी आई आर टू में। करते हैं क्लियर, कंट्रोल एल, एल एस माइनस एल। अब हम काम करते हैं, अब मैं डायरेक्टरी, अब मैंने एम बी कमांड से आपने देखा कि फाइल को कैसे मूव करते हैं। अब ये देखते हैं कि हम एम बी कमांड से कैसे रीनेम करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एम बी डी आई आर टू डी आई आर थ्री एल एस माइनस एल। तो दोस्तों ये देखो मैंने क्या किया कि एम बी कमांड यूज किया और डायरेक्टरी टू को मैंने क्या किया, रीनेम किया। विंडोज़ पे अगर आपको करना होता है तो आप क्या करते हो, आप रीनेम करते हो। मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, रीनेम कर दिया, एस माइनस एल। अब दोस्तों हम रिमूव करते हैं, हम डिलीट फाइल को और डायरेक्टिव कैसे डिलीट करते हैं। तो हम कमांड सी पर आर एम माइनस आर फाइल वन डॉट टी एक्स टी, आर एम माइनस आर टी आई आर एल एस माइनस। तो दोस्तों मेरा जो फाइल था, मैंने आर एम कमांड यूज करके मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। तो दोस्तों इस शॉर्ट में मैंने क्या समझा और क्या सीखा, फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, और टच कमांड से सिर्फ एम्प्टी फाइल क्रिएट होता है। फिर डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, एम के डी आई से आपका डायरेक्टरी क्रिएट होता है। और कॉपी कैसे करते हैं, और उसको रीनेम कैसे करते हैं, और फिर उसको डिलीट कैसे करते हैं। दोस्तों चलो अब नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये समझते हैं, दोस्तों अब हम ये समझते हैं कि लिंक क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली लिंक जो होता है लिनक्स में, वो टाइप्स के होते हैं, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक। तो दोस्तों लिंक कैसे काम करता है, कैसे बनाते हैं, और लिंक फाइल्स और डायरेक्टरी पे कैसे यूज होता है, ठीक है। चलो वन बाय वन करके इसको देखते हैं। तो मैं आ गया अपने सिस्टम पे। अब मैं ना एक फाइल बना लेता हूँ, एक को। मैंने क्या किया कि मैंने माई लॉग डॉट टी एक्स टी एक मैंने फाइल बना ली है। अब मैं इस पर लिंक बनाऊंगा। लिंक कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं, सबसे पहले समझते हैं हार्ड लिंक। दोस्तों हार्ड लिंक क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि हार्ड लिंक क्या होता है और कैसे यूज करते हैं, दोस्तों एक लाइन में समझो। हार्ड लिंक जो है आपका एक, आपका जो भी फाइल्स है उसका एक बैकअप बन जाता है, और आप उसको इजीली यूज करते हो। जैसे मान लो कि आपका माई ऐप के अंदर एक कॉन्फ़िग है, ठीक है, आपने उसका हार्ड लिंक बना दिया। तो क्या होगा कि मान लो आपका ओरिजिनल फाइल अगर डिलीट भी हो जाता है, तो आप हार्ड लिंक से उसको रिकवर कर सकते हो, और आप एज इट इज़ यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं सॉफ्ट लिंक का। दोस्तों सॉफ्ट लिंक वो होता है, जैसे मान लो कि एक शॉर्टकट होता है, जैसे विंडोज़ में आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो तो राइट क्लिक करके आप शॉर्टकट बना देते हो, वैसा ही सॉफ्ट लिंक होता है। सॉफ्ट लिंक तभी एग्जिस्ट करता है, रन करता है, जब आपका ओरिजिनल फाइल एग्जिस्ट हो। अगर आपने ओरिजिनल फाइल डिलीट कर दिया, सॉफ्ट लिंक आपका डिलीट नहीं, मतलब काम करेगा नहीं, ब्रोकन हो जाएगा आपका। और दोस्तों सॉफ्ट लिंक जो है डायरेक्टरी और फाइल दोनों पे बनता है, लगता है, बनाते हैं। लेकिन हार्ड लिंक जो है सिर्फ फाइल पे लगता है। अगर आपसे कोई पूछता है हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक में क्या डिफरेंस है, आप एक लाइन में आंसर करो। हार्ड लिंक जो है सिर्फ फाइल्स पे लगते हैं, और सॉफ्ट लिंक जो है फाइल्स और डायरेक्टरी दोनों पे लगते हैं। और यूज केसेस क्या है मैंने आपको बता दिया है। चलो इसका डेमो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे माई लॉग डॉट टी एक्स टी हो गया, मैं एल एन लिंक क्रिएट कर रहा हूँ, माई लॉग डॉट टी एक्स टी हार्ड लिंक। पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, एल एस एल लॉग डॉट टी एक्स।
अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट कितने हैं, 1 है। मतलब ये माई लॉग डॉट डॉट टी एक्स टी का दिखा रहा है कि एक ही फाइल से इसका एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं लिंक क्रिएट करता हूँ, एल एन माई लॉग डॉट टी एक्स टी डॉट लिंक डॉट टी एक्स टी। अब मैं फिर से कमांड रन करता हूँ, पेमेंट से। अब ये देखो, यहाँ पे क्या आ गया, 2। पहले क्या था, 1। इसका मतलब ये डिफाइन करता है कि माई लॉग डॉट टी एक्स टी है, इसका 2 फाइल्स है। ये हो गया। अब इसका बनाते हैं सॉफ्ट लिंक। सॉफ्ट लिंक बनाने का कमांड होता है एल एन माइनस एस माई लॉग डॉट टी एक्स टी, और इसका हम दे देते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट लिंक डॉट टी एक्स टी। एंटर। और फिर से हम कहते हैं एल एस माइनस एल। तो ये देखो, ये क्या है आपका, ये सॉफ्ट लिंक बन गया, ठीक है। और ये आपका हार्ड लिंक हो गया। तो आप ऐड करोगे हार्ड लिंक डॉट टी एक्स टी, तो ये दिखाएगा दिस इज अ लाइन, जो मैंने फाइल में ऐड किया था, ठीक है। ऐड करोगे सॉफ्ट लिंक डॉट टी एक्स टी, तो इसमें भी आपको वही दिखा रहा है कि सॉफ्ट लिंक डॉट टी एक्स टी में आपका ये लाइन एडेड है एक फाइल में। अब हम क्या करते हैं, और दोस्तों एक बात और है, ये हार्ड लिंक जो है ना, का दोनों का जो है ना आई नोड नंबर ना सेम होते हैं। एल एन माइनस आई, क्या है इसका, माई लॉग लॉग डॉट टी एक्स टी। एन तो क्या दोस्तों कि दोनों का आई नोड नंबर जो होता है सेम होता है हार्ड लिंक में। मतलब ये डिफाइन करता है दोनों, और इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं होता है जब आप हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, एल एस माइनस एल आई माइनस एल आई डॉट टी है। ये आपको दिखा रहा है आई नोड नंबर 141945। तो करते हैं एस माइनस एल आई हार्ड लिंक डॉट टी। ये देखो, आपका ये है ना 1945, इसका भी दिखा रहा है। ये भी तो मैंने यही बताया था कि आई नोट नंबर जो है दोनों का सेम होता है। अब आप सॉफ्ट लिंक का देख लो, एल एस माइनस एल आई सॉफ्ट सॉफ्ट लिंक डॉट टी का देखो, इसका आई नोट नंबर क्या है। अब हम एक काम करते हैं, अब मैं ना डिलीट करता हूँ मेन फाइल, एल एस माइनस एल। मेरा मेन फाइल क्या था, माई लॉग डॉट टी एक्स टी, मैं डिलीट करता हूँ, आर एम लॉग डॉट एस माइनस एल। अब मेरा क्या हुआ देखो, जैसे ही मैंने मेन फाइल को डिलीट किया, तो सॉफ्टिक मेरा क्या हो गया, ये रेड रेड हो गया, ये ब्रोकन हो गया। अब हम करते हैं कैट हार्डलिंक डॉट टी एक्स टी। अब ये देखो, मेरा जो मेन फाइल में था वो मेरा अभी भी एग्जिस्टेंस है। मैं करता हूँ कैट सॉफ्टलिंक डॉट टी एक्स टी। देखो ये है ना, ये ब्रोकन, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो आपने ये देखा कि सॉफ्ट लिंक जैसे मेन फाइल डिलीट हुआ, आपका सॉफ्ट लिंक चला गया, ठीक है। और सॉफ्ट लिंक दोस्तों क्या एज ए शॉर्टकट यूज के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मान लो कि आप वार्ड किसी भी एप्लीकेशन का लॉग मान लो किसी डायरेक्टरी में है, और आप चाह रहे हो कि मैं अपने होम डायरेक्टरी में उसका लॉग क्रिएट कर लूँ, तब लॉग का पाथ मैं शॉर्टकट बना लूँ।
तो आप वैसे क्या होगा, एल एन माइनस एस करोगे, और जो भी लॉग है, जो भी लॉग एग्जिस्ट करता है उसका पाथ, और जहाँ पे आपको लाना है वो पाथ एंटर करोगे, आपका लॉग उस डायरेक्टरी में आ जाएगा। एस माइनस एल। अब चलो, अब ये देखते हैं कि हम डायरेक्टरी पे हार्ड लिंक बनाते हैं तो क्या एरर देता है। तो हम कहते हैं एल एन आई आर वन हार्ड लिंक। हार्ड, देखो ये क्या होगा। तो ये देखो क्या होता है, डे वन हार्ड लिंक इज नॉट अलाउड फॉर द डायरेक्टरी, मतलब हार्ड लिंक डायरेक्टरी पे नहीं बनता है। कोई आपसे पूछे कि हम हार्ड लिंक बना सकते हैं डायरेक्टरी पे, सीधा तो नहीं, नहीं बनता है। देखो ये सिस्टम जनरेटेड है, ऐसा नहीं कि मैं खुद से बता रहा हूँ, ये सिस्टम डिफाइन कर रहा है। अब दूसरा हम देखते हैं डायरेक्टरी पर सॉफ्ट लिंक बनता है कि नहीं। एल एन माइनस एस डी आई आर वन, और उसके बाद हम करते हैं सॉफ्ट लिंक। सॉफ्ट एंटर एल एन एस एल आई, ये देखो मैंने बनाया। तो ये देखो यहाँ पे जो है आपका सॉफ्ट लिंक है वो डायरेक्टरी वन पे बन गया है, लेकिन हार्ड लिंक नहीं बना। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि डायरेक्टरी पर हार्ड लिंक नहीं बनता है, ये सॉफ्ट लिंक। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि वाइल्ड कार्ड क्या होता है और वाइल्ड कार्ड कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं, और एल, फोल्डर नहीं डायरेक्टरी, कार्ड, कार्ड, यस, फिर कहाँ गए, वाइल्ड कार्ड डेमो के अंदर में। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम कुछ फाइल बनाते हैं, 10-20 फाइल बनाते हैं, ठीक है। जैसे लॉग, जैसे टच कमांड करके यहाँ पे कुछ फाइल बनाते हैं। तो टच फाइल वन डॉट, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं ना, मैं कुछ बनाता हूँ यहाँ पे 10-20 फाइल बना देता हूँ अलग अलग नाम से, और उसके बाद हम वाइल्ड कार्ड का यूज़ करके उसको सर्चिंग करेंगे और फाइंड करेंगे कैसे हम फाइंड करें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया कि बेसिकली टच कमांड यूज करके, और मैंने डेटा लॉग जेसन, बैकअप डॉट जेसन, फाइल टी ऐसे करके मैंने क्या किया, कुछ मैंने फाइल बना लिया ताकि मैं इजीली वाइल्ड कार्ड का यूज़ करके मैं चेक कर सकूँ। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे मान लो कि आपको मान लो कि आपको किसी एक लॉग फोल्डर में आपको एक स्पेसिफिक और पार्टिकुलर अगर आपको लॉग फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो वो उसे चलो देखते हैं। मान लो कि 1000 लॉग है, 2000 लॉग है, उसके अंदर आपको पार्टिकुलर कोई टी एक्स टी सर्च करना है, या कुछ भी एक पार्टिकुलर लॉग सर्च करना है, तो आप कैसे वाइल्ड कार्ड का यूज़ करके आप सर्च। और दोस्तों अगर वो आप वाइल्ड कार्ड के बारे में नहीं जानते, तो समझ लो कि वाइल्ड कार्ड बस एक एस्ट्रिक होता है, स्टार होता है, जो आप लगा के सर्च कर। तो चलो अब मैं इसमें देखता हूँ पहले कि क्या क्या इसमें, पहले एल एस माइनस एल। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, एक्चुअली इतने सारे फाइलें मैंने आपको ना एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। अब मैं वाइल्ड कार्ड यूज करके मैं इसमें से क्या करता हूँ कि सिर्फ मैं टी एक्स टी वाले को फाइंड करता हूँ। तो कैसे करते हैं, एल एस एस्ट्रिक डॉट टी एक्स टी। तो ये देखो, ये क्या है ना कि आपको इस फाइल के अंदर में, फाइल मान लो कि 1000 2000 कुछ भी हो सकता है, 10 20 40 कुछ भी, उसमें से सिर्फ पार्टिकुलर मुझे टी एक्स टी को फाइंड करना है। तो देखो जितने भी सारे टी एक्स टी है, रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी, फाइल टी एक्स टी, आप ये क्या है, आप इजीली आप फाइंड कर लिए यूजिंग क्या, वाइल्ड कार्ड। अब मान लो कि मुझे इसमें से रेंजेस सेलेक्ट करने हैं, ठीक है।
रेंजेस सिलेक्ट करने हैं तो मैं कैसे करूँगा? एलएस रेंजेस सिलेक्ट करना है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, एस मान लो आपको फाइल डॉट टी एक्स है ना, मान लो कि फाइल डॉट टी एक्स टी है, तो आप लिखो यहाँ पे फाइल 1 to 4, 1 से लेके 2 तक कहते हैं, ठीक है, डॉट टी एक्स टी इंटर। तो ये देखो क्या है ना कि 1 से लेके 3 के रेंज में क्या क्या है इसमें, ठीक है, 1 2 है ना, जो भी होंगे 1 2 ही है, 1 से 3, तो आप इसे क्या है, आप इसको रेंजेस के फॉर्म में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं सर्च करता हूँ फाइल, है, जैसे मान लो इसमें डॉट लॉग है, डॉट सी एस भी कितने हैं, डॉट लॉग कितने हैं, तो आप इस क्या है, मान लो फाइल लिख के लगा दिए हम स्क्वायर ब्रैकेट 1 to 2, और यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं डॉट लॉग लिखता हूँ, डॉट लॉग, तो ये देखोगे लॉग कैन नॉट एक्सेस फाइल 1 to log, नो सच फाइल डायरेक्टरी। अच्छा मैंने ये गलत लिख दी, तो यहाँ पे आपको लगाना था, जैसे को यूज करने के लिए जैसे मान लो ls-l है, और मान लो कि अगर आपको इसमें सॉर्टिंग करना है, जैसे मान लो कि मुझे इमेज इमेज फाइंड करना है, ls एस्ट्रिक है डॉट, तो इसमें आप क्या है इजीली पीएनजी वाले को सॉर्टिंग कर सकते हो। तो ये जो एस्ट्रिक है ये क्या है, ये वाइल्ड कार्ड है, ठीक है। मान लो कि जैसे फाइल 1 डॉट टी, मैं ना कुछ और क्लियर कर लेता हूँ, टच फाइल डॉट टेक्स्ट, फाइल 4 टेक्स्ट, फाइल 5 है, हम करते हैं एस, हम लिखते हैं फाइल और रेंजेस देते हैं कितना, 1 to 4। तो ये देखो मैंने क्या किया, पहले तो दो ही था ना, अब मैंने 1 to 4 रेंज दिया, दिखा रहा है 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे आप क्या है, ऐसे आप सॉर्टिंग कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेंज, और या आप एस्टिक लगा के ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। और इसमें भी और भी सारे बहुत सारे सॉर्टिंग मेथड होते हैं, तो आप एज पर यूसेज आप देख सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि कैसे वाइल्ड कार्ड का यूज करके आप सर्च कर सकते हो। और मान लो कि जैसे एक, मैं आपको और बताता हूँ, मान लो कि मुझे इसमें एक्सक्लूड करना है, मैं चाह रहा हूँ कि एल एस फाइल, और मैं चाह रहा हूँ मैं 2 नहीं हो, डायमेंशन 2, 2 के छोड़ के, और मेरा जो है जो भी है वो मुझे दिख जाए। मैंने ना यहाँ पे सेट कर दिया है, तो मैं लिखता हूँ, तो इस यहाँ पे आप, मैंने फाइल में ना स्पेस दे दी, तो ये देखो मैं बोला कि मुझे फाइल डॉट टी एक्स टी सब कुछ दो, बस उसको छोड़ के जो 2 के अलावा जितने भी फाइल डॉट टी एक्स टी है, मुझे उसका रेंजेस दो, जितने भी फाइल है वो मुझे डिस्प्ले करो। इसने क्या किया, फाइल 2 डॉट टी एक्स टी को इसने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया, और बाकी जितने भी फाइल है आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो आप ऐसे यूज़ करके आप वाइल्ड कार्ड का यूज़ करके इजीली फाइंड कर सकते हो और लॉग सॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अब चलो दोस्तों हम ये सीखते हैं कि हम फाइल कंप्रेशन कैसे करते हैं, फाइल को आर्काइव कैसे करते हैं। तो चलो इसका डिटेल्स में डेमो देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले स्क्रीन पर चलिए, मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, डी डी डॉट डॉट डॉट,
डी डियर, मैं लिखता हूँ मेक डी आई आर एलएस प्रोजेक्ट एस। यहाँ पे मैं बनाता हूँ टच ए डॉट टेक्स्ट एलएस। अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में दो फाइल मैंने बना लिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में दो फाइल बना ली। मुझे इसको टार करना है। ठीक है, टार करना है किसको, प्रोजेक्ट फोल्डर को मुझे टार करना है। फोल्डर नहीं, इसको डायरेक्टरी बोलेंगे, विंडोज में हम फोल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको टार बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो कमांड होता है टार माइनस एफ। टार मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट डॉट टार पुराना है प्रोजेक्ट फाइल को, एंटर एस करो आप यहाँ पे। तो ये देखो आप ना, ये मेरा क्या हुआ, टार बन गया। ये टार बनाने का ये कमांड होता है, किसी भी डायरेक्टरी को, डायरेक्टरी के अंदर कितने भी सारे फाइल्स हैं, आप उसको क्या कर सकते हो, टार कर सकते हो। टार करने पे साइज रिड्यूस नहीं होता है। आप ये कन्फ्यूजन हटा दो कि टार कर दिए तो आपका साइज रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अब हम इसको जीप करते हैं, जीप करते हैं। जीप कैसे करते हैं, जीप, और यहाँ पे मैं डालता हूँ प्रोजेक्ट डॉट टार। सही है, प्रोजेक्ट डॉट टार लेस एल लेस, हमेशा स्पेस छोड़। तो ये देखो एस माइनस एल एच। तो ये मेरा जीप में मेरा हो गया। ठीक है, जीप को अनजीप कैसे करते हैं, तो इसको गनजीप लिखो, गन जीप, और प्रोजेक्ट डॉट टार डॉट ईजेड। ये क्या होगा, ये वापस टार में चला जाएगा, एल एस माइनस एच, एंटर एल एस एल एच एल एच। तो ये क्या हुआ, मेरा फिर से वापस क्या हुआ, टार में आ गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको और भी ज़्यादा कंप्रेस करना है, मतलब और भी ज़्यादा आपको साइजेस रिड्यूस करना है फोल्डर का, डायरेक्टरी का, तो आप ना gzip2 यूज कर सकते हो। ठीक है, gzip2 यूज करोगे तो क्या होगा, आपका वो जो साइज है और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। चलो वो भी देख लेते हैं। तो gzip2 का प्रोजेक्ट डॉट, गलत लिख दी, अब मैं टू प्रोजेक्ट डॉट एंटर एलएस एच एच। तो ये देखो, अब इसका साइज वो कितना दिखा रहा है, इसका साइज दिखा रहा है 155 KB। 155 मतलब ये केबी से भी नीचे आ गया। देखो इसका कितना दिखा रहा था, 10 के, 10 KB दिखा रहा था, 10 के दिखा रहा था, इसका कितना हो गया, 155। उससे भी ज़्यादा क्या हो गया, ये मिनिमल हो गया, यूज हो गया। तो आपको चूज करना है कि आपको gzip2 यूज करना है या आपको gzip यूज करना है। और दोस्तों अब इसको अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे बनजिप2 यूज करना है, बनजिप2, और
हाँ जी, AI टू जेट डॉट आर डॉट आर डॉट एंटर। अब एलएस सर्च करो और एलएस करो, तो ये देखो आप फिर से कहाँ आ गए, गिटार में आ गया, ठीक है। अब मान लो कि हमको जीप करना है, तो कैसे कैसे जीप कैसे करते हैं, तो आप लिखो जीप करने के लिए सबसे सिंपल कमांड होता है जीप। आप जैसे मान लो कि मुझे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है, इसको जीप करना है, तो यहाँ पे लिखो जीप। तो हम इसको मेरा जो ये प्रोजेक्ट फोल्डर है, मैं इसको ना जीप करता हूँ, तो इसको सिंपल कमांड होता है इसको जीप करने का, जीप -r प्रोजेक्ट डॉट जीप है, प्रोजेक्ट एंटर, एस एल एच आप एंटर। ये क्या है प्रोजेक्ट डॉट जीप, आपको क्या होगा, आपका ये जीप हो गया। वैसे ही आपको अगर अनजिप करना है तो आप अनजिप चला दो, फिर वो क्या होगा, अनजिप हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, तो बाय बाय।